जय माता दी। आज की इस वीडियो में आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और पूरे 16 दिन तक ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में विशेषकर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये व्रत राधा अष्टमी के दिन से ही प्रारंभ होता है। व्रत रखने के लिए व्रती महिला को सबसे पहले प्रातःकाल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। कुछ लोग इस व्रत को पूरे 16 दिन तक रखते हैं, लेकिन जो लोग 16 दिन तक ना रख पाएं तो उन्हें व्रत के 3 दिनों में पहले 2, फिर व्रत का 8वां और व्रत का 16वां दिन आप इन दिनों में व्रत रख सकते हैं। ये 3 व्रत आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जैसे भी करना चाहें, जितने भी दिन के व्रत आप आसानी से रखना चाहें, उतने ही दिनों का संकल्प आपको लेना होता है और अंतिम दिन यानी कि 16वें दिन विसर्जन भी करना होता है। जानिए महालक्ष्मी व्रत के नियम और उद्यापन विधि के बारे में। सबसे पहला नियम, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए माँ लक्ष्मी का वास वही होता है जिस घर में साफ सफाई रहती है। इसलिए आपको महालक्ष्मी व्रत के दिनों में अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। खासकर घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ होना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करने से पहले आपको स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ हल्के या फिर लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। भूले से भी पूजा के समय काले या भूरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो जैसे कि आपको बताया कि महालक्ष्मी व्रत 16 दिन तक रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी संख्या के अनुसार कम दिनों के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अंतिम दिन का जो व्रत है वो रखना अनिवार्य होता है। अगर आप चाहें तो 16 वर्षों तक भी इस व्रत को रखने का संकल्प ले सकते हैं। जो लोग 16 वर्षों तक ना रख पाए वो 16वें दिन व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। इस व्रत का सबसे अनिवार्य नियम होता है कि जिस दिन आपका पहला व्रत हो उस दिन पूजा से पहले आपको सूत के धागे में या कलावे में 16 गांठें बांधकर अपनी कलाई पर अवश्य बांधना चाहिए। जो लोग कलाई पर ना बांधना चाहें वो इस दिन अपने गले में भी ये धागे को बांध सकते हैं। पूरे 16 दिन तक आपको फिर ये धागा अपने कलाई में अपने गले में धारण करना होता है। इसके बाद ही व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके आप उनसे अपने व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना करें। फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, श्रृंगार की वस्तुएं और सोने चांदी की वस्तुएं यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन कौड़ियों की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद होती है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा की जाती है। शाम की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ अवश्य दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना महालक्ष्मी व्रत की पूजा सफल नहीं होती है। व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं या कन्याएं हैं उन्हें पूरे 16 दिन तक लहसुन या प्याज का प्रयोग भूले से भी नहीं करना है। महालक्ष्मी व्रत में गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है। यदि आप चाहें तो व्रत के पहले दिन कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपके पास श्री यंत्र है या कौड़ियाँ हैं या फिर कुबेर यंत्र है तो आप उनकी पूजा भी व्रत के दिनों में कर सकते हैं। व्रत के दिनों में भूले से भी किसी को कर्ज देने से या उधार देने से बचना चाहिए और ना ही कर्ज लेना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। और आपको व्रत के अंतिम दिन विधिवत उद्यापन करना होता है। 16वें दिन आपको व्रत रखकर जिस प्रकार से आपने 16 दिन तक लगातार माता की पूजा की है उसी तरह से पूजा करके शाम के समय यदि हो सके तो अपने घर पर आपको पुरोहित जी को बुलाकर उनसे पूजा करवा के आप उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आदि दें। खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाकर प्रसाद रूप में उससे सभी को बांटें। और इस दिन आप हो सके तो पुजारी जी को वस्त्र, आभूषण या जो भी आपकी सामर्थ्य हो या दान दक्षिणा, फल, मिठाई वो देकर आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आसपास यदि लक्ष्मी जी का मंदिर हो वहां जाकर दीपदान करें। इस तरह से ये व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गज पर सवार माँ लक्ष्मी जी की पूजा ही की जाती है। पूरे 16 दिन तक माँ के इसी रूप की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिनों में आपको गजलक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर की एक चौकी पर स्थापना करनी चाहिए। साथ में गणपति बप्पा भी जरूर विराजमान करना चाहिए। सभी नवग्रहों का ध्यान करके आपको ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जब पांडवों ने सब कुछ जुए में गंवा दिया था तब महालक्ष्मी व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत को रखने के बाद ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट और धन ऐश्वर्य वापस मिला था। यदि आप 16 दिन के उपवास ना भी रख पाए तो इन 16 दिन तक आपको सुबह और शाम माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाकर व्रत की कथा पढ़कर सुनकर और माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। हो सके तो घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रखना चाहिए।
शाम के समय एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जरूर जलाएं। उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप माँ लक्ष्मी जी का आह्वान हर शाम को जरूर किया करें, ताकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। अब जानिए साल 2022 में महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। इस बार 3 सितंबर शनिवार से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होंगे और 18 सितंबर रविवार को समाप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में आप हमारे चैनल पर महालक्ष्मी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।